और जब आप क्वींस क्लब की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तक बड़े ही शानदार मैचेस हो रहे हैं। अब हमारे पास मौका है कि हम सीरीज़ अपने नाम कर लें और ताकि ये चैप्टर भी ज़रा क्लोज हो जाए। ऑफ कोर्स सीरीज़ का आखिरी मैच है ये, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? भाई ठीक है। बहुत। तो कल बड़ा फ़र्क सा हो गया, मतलब वही टीम थी, वही बॉलर्स थे, यही बैटर्स थे, लेकिन जो ही हमने देखा स्कोर 200 से नीचे है तो हम एक नए जोन में नजर आएगा। अहमद भाई, हमारा जो एक तो वनडे में ये है कि बड़ा स्कोर हम चेज़ करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, और हमारे बैटर्स जो हैं वो शुरू से ही जो है ना बड़ा स्कोर देख के तो उनका जो हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ना कि इनको जो मैचेस हो रहे हैं ना हमारे यहाँ पे, जो डोमेस्टिक में भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमें बड़े स्कोर करने चाहिए, ताकि पिचेस ऐसी बनाएं जिस पे बड़े स्कोर हों, ताकि बैटर्स जो हैं उनको पता चले कि हमने रन्स करने हैं, 200 करने हैं, 300 करने हैं। देखिए आप वनडे में 300 तो अब मामूली है, हर टीम 300 कर रही है, और हम अभी तक 200 और 250 के दरमियान फंसे हुए हैं। तो जितनी देर हम 300 नहीं करेंगे, 300 चेज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पास ऐसा हमेशा यही होगा कि 150 स्कोर होगा, 200 होगा, तो उसके दरमियान ही हम चेज़ करेंगे, अदरवाइज हम जो है ना वो चेज़ पे जाएंगे ही नहीं। अच्छा, कल तो उनको क्रेडिट देना होगा, आई थिंक स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी की अबरार ने, अच्छा डेब्यू हो गया उनका। फैसल अकरम तो वैसे ही बड़े शानदार हैं। एक बड़ा मसला पावर प्ले का हम डिस्कस करते रहते हैं कि पहले पावर प्ले को पाकिस्तान यूटिलाइज नहीं करता, लेकिन उसका एक और सबसे बड़ा मसला जहांगीर भाई ये भी नजर आ रहा है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पा रही, सिंगल नहीं लिए जा रहे, जो कि आई थिंक एक बहुत वाजे फर्क पड़ रहा है अब इंटरनेशनल। देखिए स्ट्राइक रेट आपका तभी बढ़ता है जब बाउंड्रीज, तो आपको आउट बाउंड्रीज मिल जाती हैं, लेकिन असल चीज़ है कि आपने रोटेट करना है। स्ट्राइक को आप रोटेट करेंगे, सिंगल्स निकालेंगे, गैप्स में खेलेंगे। देखिए जो वनडे क्रिकेट है ये ऑलमोस्ट 4 डे क्रिकेट की तरह है कि आपने ये नहीं कि आपने सारी बॉलिंग रोकनी है, आपने यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा चलाना, फिर आउट बाउंड्रीज भी मिलती हैं। जब बाउंड्रीज मिलती हैं तो आपका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ बाउंड्रीज पे देखते हैं कि T20 क्रिकेट इतनी खेल चुके हैं हमारे लड़के कि अब सिर्फ बाउंड्रीज को देखते हैं, जबकि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। 20 ओवर और 50 ओवर्स गेम में बहुत फ़र्क है। 50 ओवर में आपको क्यूमुलेट करना पड़ता है, आपको सिंगल्स लेनी पड़ती हैं, फिर जाके आउट बाउंड्रीज के साथ आप जाके मैच करते हैं। जबकि T20 में आपने देखना होता है कि सिंगल मिले ना मिले, लेकिन आपने हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज लगानी है। तो ये माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा T20 वाला लेके चल रहे हैं कि आपने सिर्फ बाउंड्रीज को फोकस करना है। जितनी देर सिंगल डबल्स पे नहीं जाएंगे तो वनडे क्रिकेट जो है वो उसका स्ट्राइक रेट भी तभी बेहतर होगा जब आप सिंगल डबल्स लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जहांगीर साहब। बॉलिंग तो खैर बहुत ही कल ज़बरदस्त रही, मेरे ख्याल से अबरार ने बड़ा अच्छा अपना डेब्यू कर लिया, 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, फैसल अकरम बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बात वही है कि आप इन स्पिनर्स को कितनी कंसिस्टेंसी देकर ग्रूम करते हैं साथ साथ। नहीं अहमद भाई, बिल्कुल इब्रार काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहा जिस तरह उसकी एबिलिटी है, और उसको चांसेस भी दिए गए हैं, लेकिन उस तरह नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इब्रार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये स्पिनर्स तो कर रहे हैं, जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं उनको यहाँ पे आउट करना चाहिए था। ठीक है, अगर सलमान अली आगा कर रहे हैं, उस तरह स्पिनर तो नहीं है, वो पार्ट टाइम स्पिनर ही समझिए, मेकशिफ्ट बॉलर है। अगर वो आउट कर रहे हैं, और फैसल अकरम भी अच्छे लगे हैं, साथ ये भी इन्होंने भी 4 आउट किए हैं इब्रार ने, लेकिन जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, हमें उनको देखना चाहिए। अच्छा, आमिर जमाल को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान एज एन ऑलराउंडर डेवलप करना चाह रहा है, लेकिन बॉलिंग कुछ खास हद तक इंप्रूव नहीं हो रही। आमिर जमाल जिस तरह अपनी फर्स्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, उस तरह उन्होंने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, अभी तक उस रिदम में वो वापस नहीं आए। अभी तक अगर आप आमिर जमाल को देखें तो अभी जितने भी चांसेस मिले हैं, आमिर जमाल उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहे। ये उनको देखना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस आगे जानी चाहिए, बल्कि वो पीछे जा रहे हैं। तो जैसे देखें हमारे पास तो ऑलराउंडर्स ट्राई कर करके हम थक चुके हैं, हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं मिल रहा। तो हमें ये उम्मीद थी कि आमिर जमाल ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के बाद कि ये अच्छा होगा, लेकिन ये भी आगे जानदाद जो है वो होगा। लेकिन मुझे जो मज़ीद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि इमामुल हक और फ़खर ज़मान को टीम में लाजमी साउथ अफ्रीकन टूर में रखना चाहिए, ताकि देखें वनडे के स्पेशलिस्ट जो हैं ये जो एवरेज के लिहाज से भी देख लें तो दोनों जो है वो दोनों बाहर बैठे हैं। अगर ये दोनों इन होंगे तो मेरे ख्याल में जो हमारी बैटिंग है वो भी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। अब्दुल्ला, मैं ये नहीं कह रहा कि अब्दुल्ला को निकाल दें या साइम को निकाल दें, ये भी हों, लेकिन इमामुल हक और फ़खर ज़मान को लाजमी होना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला पे ड्यू हो गया है, मेरे ख्याल से बहुत अरसा हो गया कि बड़ा स्कोर चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनसे रन चाहिए, और मैं कहता हूँ इनको ओपनर रखें, साथ इसके इमामुल हक को ओपनर आ जाए, और वो साइम जो है वो 1 डाउन भी बैटिंग कर सकता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं। मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली मेरे ख्याल से घुमा फिरा के वो ऑलराउंडर्स की बात हो रही थी, मुझे याद आता है कि फिर हम वापस राना साहब पे पहुंच जाते हैं, फ़हीम अशरफ ही याद आता है हमें कि एक ही ऑलराउंडर हमने बनाया इतने अरसे में, लेकिन फिर वो भी इन एंड आउट इतना
टीम में रहे हैं कि वो खुद भी बेचारे कंसिस्टेंट उन उस पे भी बड़ा हवाले invest से किया, नहीं हो बड़ा- पाए। आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर-19 एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। ये 6 टीमों का टूर्नामेंट है जो 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में। आप क्या कहेंगे, एक वाकया ऐसा था जिसने रीडिफाइन कर दिया क्रिकेट को, बड़ी लेकिन ये बड़ा अफसोस जी जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था अहमद भाई। और मुझे याद है कि ह्यूज़ जो है वो बड़े स्टाइलिश प्लेयर थे और बड़े फॉर्म में थे और एबिड की बॉल उनको लगी थी और इस तरह हुआ। लेकिन उसके बाद से देखें कंकैशन का भी लॉ आ गया, हेलमेट का भी एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक अभी है। ये जो अभी बात की है सेफ्टी गियर्स की, देखें सेफ्टी गियर्स ना हमें डोमेस्टिक में नज़र आते हैं ना हमें क्लब क्रिकेट में नज़र आते हैं, और हमें हेलमेट की भी वो क्वालिटीज़ नहीं है कि जो जिस तरह के इंटरनेशनल सतह पे होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सेफ्टी गियर्स के ऊपर हमें अपने डोमेस्टिक में भी देखना चाहिए और क्लब क्रिकेट में भी देखना चाहिए। इंटरनेशनल में तो चलें आपको कंपलसरी है कि जब फास्ट बॉलर आएगा तो आपने हेलमेट पहनना है, ठीक है। ये तमाम लॉज जो हैं वे डोमेस्टिक में और क्लब क्रिकेट में भी अप्लाई होने चाहिए और सेफ्टी गियर्स जो हैं ये लाजमी वेयर करनी चाहिए सबको। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से एक वाज़ेह पैगाम है जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं या जितने भी नाजरीन प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। फिल ह्यूज़ का एक वाकया ज़रूर है जिसने रीडिफाइन कर दी क्रिकेट, लेकिन बात फिर वही है कि आप अगर स्पिन